हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। अब आज हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ये हेल्थ एजुकेशन जो है वो क्या है। स्वास्थ्य को जानने से पहले हम लोग देखें, इसके साथ जुड़ा हुआ है हेल्थ एजुकेशन, यानी कि जो हेल्थ के बारे में ऐसी शिक्षा जो हमको हमारी हेल्थ के बारे में जानकारी दे, वो हेल्थ एजुकेशन है। यानी हमारे स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दे वो हेल्थ एजुकेशन कहलाता है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हेल्थ को जानने से पहले एजुकेशन पे थोड़ा सा हम फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि ये हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में विस्तार से जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से। तो ये शिक्षा का जो है या एजुकेशन का जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है, या शिक्षा का जो है वो सबसे बड़ा हम लोगों पे वो अधिकार होता है कि शिक्षा के अंतर्गत हम उन सारी चीजों का स्टेप वाइज अध्ययन करते हैं जिनकी की जरूरत हमको होती है। शिक्षा ही हम लोगों को ये ज्ञान कराती है कि किसी भी वस्तु को सीखने के लिए, जानने के लिए, करने के लिए, अपनाने के लिए हमको किन किन विधियों को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन के बारे में, यानी स्वास्थ्य शिक्षा। अब स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज के जीवन में हम लोग ये देखते हैं कि व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें हैं, यानी धन है, रुपया है, पैसा है, गाड़ियां हैं, बंगला है। लेकिन अगर स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाए तो इन सारी चीजों के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए, इन सारी चीजों को यानी धन को, यानी पैसे को, गाड़ी, बंगला यानी मकान, इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए वो क्या करता है कि अपनी शरीर पे उतना ध्यान नहीं दे पाता है, जिससे क्या होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है, या हम यूं कह सकते हैं कि वो बीमार पड़ने लगता है। लेकिन वो इन सब चीजों से बेखबर होता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता है कि हमारे जो शरीर के अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं इस तमाम तरह के हमारे जो प्रदूषित वातावरण है उसमें आने से। लेकिन फिर भी हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना देके और अपने वेल्थ के पीछे जो है वो परेशान रहते हैं। तो आज हमारी जो स्वास्थ्य शिक्षा है, हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो कैसे स्वस्थ रह सकता है, या स्वस्थ रहने के लिए उसे क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उसके पास बीमारी ना आए या उसे बीमारियों का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वास्तव में ये स्वास्थ्य होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कह देते हैं कि भाई शरीर देखने में मोटा तगड़ा है, हिस्ट पुष्ट है, तो इसका मतलब है कि ये स्वस्थ है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर बीमारी ना हो, अगर व्यक्ति के अंदर बीमारी ना हो तो वो स्वस्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सुंदर शरीर हो, लंबी चौड़ी शरीर हो, गोरा चिट्टा आदमी है तो वो भी स्वस्थ है। लेकिन इन सब के बावजूद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संस्था है, वो क्या कहती है स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो WHO कहता है कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक रोग अथवा मानसिक दुर्बलता की स्थिति नहीं, अपितु
संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की अवस्था है। यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि WHO कह रहा है कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की अवस्था है, ना कि खाली हमारा जो शरीर जो है वो अस्वस्थ हो तो वो स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, बल्कि स्वास्थ्य के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जिससे एक व्यक्ति जो है वो समाज में रहकर किस तरह से प्रसन्नचित्त तरीके से रह सकता है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग अपने स्वास्थ्य के अंतर्गत, स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। अब हम लोग जो है देखते हैं कि स्वास्थ्य का वास्तव में महत्व क्या है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दुनिया की दो ऐसी चीजें हैं। यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दुनिया की दो ऐसी चीजें हैं जिन पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। पहली चीज है स्वास्थ्य और दूसरा है शिक्षा। पहला है स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। यानी कि स्वास्थ्य को अगर हम ये कहें कि मैं अपने शरीर से थोड़ा सा स्वास्थ्य आपको दे दूंगा, तो शायद ये संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य किसी को नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार ये शिक्षा भी है, यानी एजुकेशन भी है। अगर कोई चाहे कि भाई चाहे या पड़ोसी चाहे या समाज का कोई व्यक्ति चाहे कि हमको आपके का जो ज्ञान है उसका कुछ परसेंट जो है हमको डोनेट कर दीजिए, तो शायद ये संभव नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों चीजों का बंटवारा यानी स्वास्थ्य और शिक्षा का बंटवारा किसी भी तरीके से संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो भी व्यक्तिगत होता है और जो ये शिक्षा होती है वो भी किसी व्यक्ति की जो है वो व्यक्तिगत चीज है। यानी कि ये दोनों चीजें जो है हम लोग जो है अपने आप से मेंटेन कर लेते हैं और कुछ हमको कुदरती जो है वो प्राप्त होता है, जिसको कि हम लोग गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा मतलब दोनों चीजों का बंटवारा किसी भी तरीके से संभव नहीं है। ना वो भाई जो है आपका स्वास्थ्य बांट सकता है कि हमको बांट के आधा दे दीजिए, जैसे धन का बंटवारा तो किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों चीजों का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब आगे कि वास्तव में ये स्वास्थ्य का जो है वो महत्व क्या है। जैसे देखिए, एक कहावत है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यानी कि यदि हम अपना धन जो है वो खो देते हैं या धन हमारा गायब हो जाता है तो कुछ भी जो है हम नहीं खोते हैं। फिर इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यानी कि यदि हमारा चरित्र कुछ लॉस्ट हो जाए यानी खो जाए तो हम लोग जो है वो मान के चलते हैं कि कुछ हमारी चीजें जो है वो गायब हो गई। लेकिन ये थर्ड लाइन को ध्यान देने की जरूरत है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कि यदि हमारा स्वास्थ्य चला जाए तो हमारा सब कुछ चला जाता है। इसलिए एक बार फिर से आप देखेंगे कि एक कहावत है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वो सारी चीजें करनी चाहिए जिससे कि हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। इसी तरह से महान शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं हॉल ने कहा है कि 1 औंस, ध्यान दीजिएगा कि 1 औंस स्वास्थ्य को 1 टन खाद के बदले खरीदना कहीं अधिक मूल्यवान है। 1 औंस, यहां पे हम लोग देखें कि 1 औंस यानी कि
ये औंस जो होती है वो भार की बहुत छोटी इकाई होती है। तो मतलब इन्होंने स्वास्थ्य की महत्ता को देखिए किस कदर से जो है वो कहा है कि 1 औंस स्वास्थ्य को 1 टन खाद के बदले खरीदना कहीं अधिक मूल्यवान है। यानी 1 औंस मतलब बहुत छोटी इकाई होती है भार की, जो 1 औंस होती है, उसको कह रहे हैं कि 1 टन खाद के बदले खरीदना कहीं अधिक मूल्यवान है। ये कितनी बड़ी बात है कि 1 अंश स्वास्थ्य को खरीदना हो अगर, तो 1 टन खाद के बदले खरीदना कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह धन की सबसे प्राचीन तथा मूल्यवान किस्म है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है हाल में कि 1 टन आपको खाद अगर खरीदना हो तो 1 अंश जो है वो स्वास्थ्य खरीदने से कहीं ज्यादा जो है वो मतलब आपका सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप जो है 1 अंश स्वास्थ्य को जो है वो नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य पे जो है वो ध्यान देना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वो हर एक चीजें करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम हो सकें। इसी तरह से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नायमात्मा बलहीने न लभ्य। यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि निर्बल व्यक्ति आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वो शारीरिक रूप से जो है वो कमजोर हो, चाहे मानसिक रूप से कमजोर हो। ऐसा व्यक्ति दुनिया के महानतम कार्यों को करने में सक्षम नहीं हो सकता। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो कि बहुत बड़े शिक्षाविद, दार्शनिक और हमारे आदर्श हैं। तो उन्होंने कहा है कि नायमात्मा बलहीने न लभ्या, यानी कि निर्बल व्यक्ति, यानी कि जिसके पास बल नहीं है, वो आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो, चाहे मानसिक रूप से दुर्बल हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि हमको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं सही है तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज को आसानी से नहीं कर सकते हैं। ना ही हम पढ़ सकते हैं, ना ही हम लिख सकते हैं, ना हम खेल कूद सकते हैं, ना ही किसी की खुशी में हम सम्मिलित होकर और खुश रह सकते हैं। यानी कि वो बहुत सारी चीजें जो कि सामाजिकता से जुड़ी हुई हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम लोग उसमें अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते या अच्छे तरीके से अपने आप को वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही वो चीज है जिससे कि हम अपने आप को सामाजिकता में ढालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए वो कहा गया है कि हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कि अगर हमारा जो है वो स्वास्थ्य जो है अगर वो चला जाता है तो सारी चीजें वो हमसे दूर चली जाती हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपके पास बीमारी है, यदि आपके पास जो है वो तमाम तरह की जो है वो असुविधाएं हैं, मतलब शारीरिक रूप से आप बीमार हैं, तो आप जो है वो दुनिया की किसी भी महानतम कार्य को जो है कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर का रोग होता है या शरीर की जो बीमारियां होती हैं वो हमारे लिए एक बड़ी बाधा का काम करती हैं। क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बीमार आदमी क्या कर सकता है? बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ना ही वो अपने लिए कर सकता है, ना ही अपने बच्चों के लिए कर सकता है, और ना ही अपने परिवार के लिए कर सकता है, ना ही वो समाज के लिए कर सकता है कुछ, और ना ही जो है वो देश के लिए कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य का जो है वो हमारे लिए वो बहुत बड़ा योगदान है। अब स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत हम उन्हीं सारी चीजों का अध्ययन करेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो किस तरह से स्वस्थ रह सकता है और समाज में अपना योगदान कर सकता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और कल हम लोग देखेंगे कि और स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्या आयाम हैं
और उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो आप हमारे YouTube चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन क्लासेस विद प्रोफेसर कृष्णा, हेल्थ इज वेल्थ के नाम से है। आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।